जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये आशु सहायक अवर निरीक्षक परीक्षक जो 26/8/2018 को हुआ था, उसका आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, ये 26/8/2018 को हुआ था एग्जाम, इसका आज हम रिवाइज करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देर न करते हुए दोस्तों चलते हैं वीडियो नंबर 1 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों कि अमीर खुसरो जो थे निम्नलिखित में किसके शासनकाल से संबंधित है। दोस्तों, आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए दोस्तों, अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो जो अमीर खुसरो थे दोस्तों, वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो जिसको तबला एवं सितार का जनक भी माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, आपको ये बताना है। दोस्तों, जो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, वो आपको बोध गया में हुई थी। ठीक है, बोध गया कहाँ है दोस्तों? तो बिहार राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है दोस्तों, आपको ये पूछ रहा है, बताइए। बताना है दोस्तों, तीसरा नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है, आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों आपका जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, वो काकेरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। किससे? काकेरी षड्यंत्र केस से संबंधित है, याद रखिएगा। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 का वर्ग क्या है, मतलब ओमेगा 3 का वर्ग है क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। ओमेगा 3 बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा वाशीय अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? वाशीय अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विस्कातन निम्नलिखित में से किसका मुख्यतः प्रभावित करता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, यह रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों, आपको ये बताना है। मुख गुहिका से। कहाँ से? मुख गुहिका से, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कौन सा अम्ल जो है हमारे शरीर के पाचन क्रिया में सहायक होता है, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों, कौन सा अम्ल है जो हमारे शरीर के पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl भी के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स नामक बीमारी जो होता है किस की कमी से होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो किसकी कमी से होगा दोस्तों रिकेट्स, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विटामिन डी की कमी से होता है। किससे? विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर दोस्तों है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों, स्थिति की विज्ञान, स्थिति की विज्ञान बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्थिति की विज्ञान है दोस्तों, वह आपको आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है। क्या? आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है, उसको हम स्थितिक विज्ञान कहते हैं, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। किसके कारण दोस्तों पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में किसने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 11 नंबर, याद रखिएगा। बताइए, तीनों सम्मेलन में कौन सा भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिए थे तीनों सम्मेलन में, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, उसको किसने किया था दोस्तों, आपको ये बताना है। 12 नंबर बताइए दोस्तों, ये किसने किए थे दोस्तों? तो ये सरदार पटेल जी ने किए थे। कहाँ कौन किए थे? सरदार पटेल जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कहता है दोस्तों कि हम्पी में विजयनगर का भगना अवशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए, बताना है दोस्तों। 13 नंबर बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों जो
भगना आवेश जो था दोस्तों वो 1800 ईस्वी में एंड्रयू फ्रेजर द्वारा लाया गया था। किसको? एंड्रयू फ्रेजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? ठीक है, जो इसका सबसे मुख्य भाग है दोस्तों वो ग्राम सभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नए राजनीतिक दल का अनुमति कौन देता है? जो भारत में नया दल बनता है राजनीति के लिए उसका अनुमति कौन देता है कि भाई आप चुनाव लड़ो, आपका पार्टी का गठन हो? कौन देता है दोस्तों? आपको ये बताना है। तो कौन देता है दोस्तों? चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जो चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे, कहाँ के गवर्नर थे? आपको ये बताना है। तो दोस्तों बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के थे, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके किनारे हुआ था? समान संहिता मतलब सिविल कोड। ठीक है दोस्तों, किसके परिकल्पना में हुआ के लिए हुआ था दोस्तों? आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नागरिकों के लिए। किसके? समान संहिता था जो सिविल कोड था दोस्तों वो नागरिकों के लिए था, याद रखिएगा। 18 नंबर दोस्तों कहता है कि अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया दोस्तों? आपको ये बताना है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो कौन हो जाएगा? वेंकैया नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति कौन थे 2017 में? तो वेंकैया नायडू जी थे, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया था दोस्तों? आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? बताना है दोस्तों भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी थी, याद रखिएगा, यूपी की थी, बनी हुई थी। 21 नंबर दोस्तों कहता है आपका क्वेश्चन कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है, यदि वह है, क्या है? बताना है दोस्तों। तो वह है क्या है? और अगर कोई भारत का नागरिक हो वो अपनी नागरिकता खो देवे, ठीक है ना, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। ठीक है, ठीक। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है, तो वो अपनी नागरिकता खो देता है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 कहता है कि नरसिम्हा कमेटी जो वन थी निम्नलिखित में किन सुधारों से संबंधित है? आपको ये बताना है। नरसिम्हा कमेटी बताइए दोस्तों, बताना है दोस्तों, बताइए। नरसिम्हा कमेटी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिम्हा कमेटी जो थी, ठीक है, ये थी दोस्तों बैंकिंग संरचना सुधार के लिए। किसके लिए? बैंकिंग संरचना सुधार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से केंद्र सरकार का कौन सा योजना है जो भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? आपको 23 नंबर बताना है, बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों जो शहरों के विकास से जो संबंधित है, ठीक है, वो योजना है अमृत, कुछ अमृत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद दोस्तों, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत का राजकोषीय नीति द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? बताइए दोस्तों 24 नंबर। जो भारत का राजकोषीय जो नीति रहता है दोस्तों, यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि तालचर जो है कोयले के खान कहाँ पर स्थित है? आपको यह बताना है। जो तालचर है दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में, याद रखिएगा। 26 नंबर है कि नागर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? आपको ये बारे में बताना। 26 नंबर बताइए दोस्तों। तो यह दोस्तों क्या कहलाता था? यह कालीकट के रूप में जाना जाता था। किसे? कालीकट के रूप में, याद रखिएगा। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? 4 को ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आपको यह बताना है कि किसके साथ भूटान की सीमा जो है वो नहीं मिलती है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेघालय। किसके साथ? मेघालय के साथ नहीं मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर दोस्तों कहता है कि किस दिन
किसके कारण दिन और रात होते हैं, बताना दोस्तों, किसके कारण दिन और रात होते हैं दोस्तों? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, याद रखिएगा। 29 नंबर दोस्तों है कि निम्नलिखित में खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ फसल दोस्तों कौन सी है, आपको ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बाजरा है, तो बाजरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल कौन सी है? तो बाजरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर दोस्तों है कि नासा का मानव रहित यान जो था जूनो किस ग्रह का परीक्षण किया है? जो नासा का मानव रहित यान जो है दोस्तों, वो किस ग्रह का परीक्षण किया है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो वह जो दोस्तों जो जूनो है दोस्तों, वह बृहस्पति का परीक्षण किया है। किसका? बृहस्पति का परीक्षण किया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 दोस्तों कहता है बिहार दरोगा के लिए कि ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होता है? देखिए दोस्तों, ईईजी जो है दोस्तों, ये आपका राइट ये थी हो जाएगा, मस्तिष्क के लिए होता है। किसके लिए? मस्तिष्क के लिए होता है, याद रखिएगा ईईजी का प्रयोग। ठीक है, ये एक जांच होता है दोस्तों, यह मस्तिष्क के लिए होता है, याद रखिएगा। 32 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम जो होता है नियंत्रण कौन करता है? जो शरीर का तापक्रम होता है दोस्तों, वो हाइपोथैलेमस जो होता है वो तापक्रम को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर दोस्तों कहता है कि सही कथन चुनना है आपको। निम्न में से सही कथन चुनना है दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, तो ये निम्न में से हमको चुनना है। तो लाल प्रकाश का तरंग दर जो होता है बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी सब दोस्तों आपका गलत है। चलते हैं दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 कहता है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो 40 डिग्री सेल्सियस का रहता है उसका तापमान कितना फ़ारेनहाइट में रहता है दोस्तों? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। 35 नंबर दोस्तों कहता है कि विद्युत शक्ति का क्या है आपको ये बताना है। तो विद्युत शक्ति का जो इकाई है दोस्तों वो आपका वोट हो जाएगा, याद रखिएगा, वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का इकाई वाट। 36 नंबर दोस्तों कहता है कि विद्युत मोटर में क्या होता है दोस्तों? विद्युत मोटर में क्या होता है आपको ये बता रहा है। तो विद्युत मोटर जो होता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो हम लोग गाड़ी देखते हैं दोस्तों, विद्युत मोटर रहता है, इसको यांत्रिक मतलब चलने वाला ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों देर न करते हुए 37 नंबर क्वेश्चन में 37 कहता है कि मानव शरीर में होता है कितना % पानी होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। 37 नंबर बताइए दोस्तों। तो मानव शरीर में दोस्तों लगभग 70% पानी होता है। कितना %? 70% पानी होता है, लगभग में है, याद रखिएगा। 38 नंबर है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? जो विद्युत धारा दोस्तों रहती है किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर से। किससे? एमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न खनिजों में से किस खनिज का उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? आपको ये बताना है। 39 नंबर बताइए दोस्तों, किसके लिए जो भारत है विश्व में सबसे ज़्यादा अग्रणी है? तो आपका चादरी अभ्रक के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 40 नंबर दोस्तों कहता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज का किस कार्य पर मिला था? किस कार्य पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो आइंस्टीन जो थे वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कोशिका की शक्ति का स्रोत क्या है? आपको ये बताना। तो कोशिका का जो शक्ति का प्रयोग है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 कहता है कि एड्स निम्न से किस कारणों द्वारा होता है? एड्स किसके कारण द्वारा होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? जो आर्द्रता होता है दोस्तों वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे? हाइग्रोमीटर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर दोस्तों कहता है कि दाब का इकाई क्या है? बताना है दोस्तों, दाब का इकाई क्या है? तो आपका दाब का जो इकाई होगा दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। क्या? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, याद रखिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 45 नंबर है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ में मिला है दोस्तों। मेहरगढ़ कहाँ है? तो यह आपको पड़ जाएगा पाकिस्तान में। कहाँ पड़ जाएगा? पाकिस्तान में, याद रखिएगा।
गिरधर और क्वेथू पहाड़ियों के बीच में है मेहरगढ़। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर दोस्तों कहता है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कहाँ हुई थी दोस्तों, तो आपका राजगीर में हुआ था, यानी पहले राजगीर नाम था, आपका राजगीर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया था। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 कहता है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, बिहार कब बना था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कब 1911 में बना था, कब 1911 में बना था, याद रखिएगा। 48 नंबर दोस्तों कहा था कि इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, किसने कहा था, आपको ये बताना है, किसने कहा था, आपको ये बताना है, बताइए दोस्तों। 48 नंबर, तो ये दोस्तों आर्यभट्ट जी ने कहा था, किसने, आर्यभट्ट जी ने कहा था, बहुत पहले ही कह दिए थे कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमने के कारण, ठीक है, और रात और दिन होता है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 कहता है दोस्तों क्वेश्चन 49 कहता है आपका कि स्वर्ण भूमि कौवा राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया था तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी, बताना दोस्तों। 49 नंबर, बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 49 नंबर। जो 5 गांव देने के लिए प्रार्थना किए थे दोस्तों, वो थे आपका, वो बालपुत्र देव थे, कौन थे, बालपुत्र देव आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने ही बौद्ध विहार की स्थापना के लिए तथा उसके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना किए थे, बालपुत्र देव, याद रखिएगा। 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आता है आपका 50 नंबर कि बिहार में निम्न से कौन से हिस्सा भूरात्विक दृष्टि से उपेक्षाकृत पुराना है दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो बिहार में कौन सा जो है हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से उपेक्षाकृत सबसे पुराना है, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर दोस्तों कहता है कि बिहार में बख्तियारजी खिलजी के हमले के कारण विवरण प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो किससे प्राप्त हुआ है, तो किससे प्राप्त हुआ दोस्तों, तो तबकाते नासरी से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 का। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 कहता है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है दोस्तों, आपको ये बताना है, तो किससे है, आपको ये बताना है, बताइए दोस्तों। तो बिहार का जो अधिकांश जो क्षेत्र है वो कछारी मिट्टी से, किससे, कछारी मिट्टी से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर दोस्तों कहता है कि शेख बाहुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, आपको ये बताना है। 53 नंबर, बताइए दोस्तों, थे किससे थे, ये सोहरावर्दी संप्रदाय से थे दोस्तों, सोहरावर्दी संप्रदाय से थे शेख बाहुद्दीन जकारिया जी, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर, तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। कैसा लगा वीडियो कमेंट के जरूर बताइएगा, इससे और बेस्ट वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पूरा लुसेंट पढ़ा देंगे दोस्तों अगर आप कमेंट कीजिएगा तो। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।